चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रॉमिस कीजिए खुद के साथ में, क्योंकि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी जिंदगी है, उसको हम खुद ही बदल सकते हैं। ये तो सभी मानते हैं इस बात को कि जब हमें अपनी लाइफ बदलनी है ना, तो हम खुद ही बदलेंगे, कोई दूसरा उसको आके चेंज नहीं करेगा। तो उस पर काम भी हमको खुद ही करना पड़ेगा। ये भी सभी मानते हैं कि उस पर काम भी हमको करना पड़ेगा, लेकिन हम करें तो करें कैसे? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता और हमारे पास तो टाइम नहीं होता। स्पेशल स्पेशली हाउसवाइफ यही सोचती हैं कि उनका जो काम है ना, वो मॉर्निंग टू इवनिंग घर के काम-काज ही करते रहना है। उसके बाद बस फिर अपना थक हार के सो जाना, फिर वही रिपीट करना। हर दिन का यही काम। तो ये ज़िंदगी, अगर आप इससे हैप्पी हो तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा बदलाव आए, थोड़ा-सा आप अपने आप को समझें, थोड़ी-सी आपका जो रूटीन है वो चेंज हो जाए, थोड़ा-सा लाइफ़ बेहतरीन हो। लाइफ़ को कौन बेहतरीन नहीं बनाना चाहता? सभी चाहते हैं ना उनकी लाइफ़ अच्छी हो। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, खुश और हमेशा खुश ही रहिएगा। क्योंकि खुशी जो है ना वो फ्री की होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जो चीज़ फ्री की होती है ना, ये हम इंडियंस का होता ही है कि जो चीज़ फ्री की होती है उसको हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ना ये उल्टा ही हमें देखने को मिलता है कि खुशी बिल्कुल स्माइल फ्री की होती है, उसको लोग बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। पता नहीं वो कहाँ ही लेके जाएँगे। बट स्माइल है, स्माइल करते रहिए। स्माइल में किसी का भी खर्चा नहीं होता है और स्माइल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये मेरी आप हर वीडियो में, अगर आप मेरे को कंटिन्यू वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि खुश रहने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो चलिए हो जाते हैं हैप्पी और करते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू। तो दोस्तों एंड तक बने ही रहिएगा। हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल और हेल्पफुल होने वाली है। हमें करना है खुद पर काम, हमें बदलनी है अपनी लाइफ। तो हम क्या करें, हम क्या नहीं करें? अब देखिए दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं ना, तो हम क्या हैं? हम एक सिंपल सी नॉर्मल सी हाउसवाइफ हैं। लेकिन मेरे अंदर ना ये विचार आते रहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करूं। जो भी मेरे पास टाइम है मेरी जिंदगी का, उसमें मैं क्या क्या नया सीखूं, क्या नया कर सकती हूं अपने घर में रहकर, अपनी बाउंड्रीज में रहकर, है ना? बाउंड्रीज से बाहर तो बहुत सारे काम में आप कर सकते हो, लेकिन उससे जो परेशानी होगी सभी को होगी और वो एक अलग तरीके की लाइफ हो जाएगी। लेकिन हमारा मानना ये है कि सबका ध्यान रखते हुए, सबको टाइम पर सब कुछ देते हुए, है ना? और अपने लिए भी टाइम निकालना है हमको, वही 24 आवर में से। तो हम कैसे करें? ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरी वीडियो है वो सभी के लिए है। हाउसवाइफ, मैन, वुमेन, बच्चे सभी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है और बहुत ही जो है आपकी लाइफ में बदलाव लाएगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैं अपनी वीडियो में जो भी शब्दों का यूज़ करती हूँ वो नॉर्मल डेली लाइफ के ही वर्ड होते हैं, जो आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। अब हमें लाना है अपनी ज़िंदगी में बदलाव, तो करिए सिर्फ़ ये 5 काम, है ना? लेकिन ये 5 काम आपको डेली करने पड़ेंगे, प्रतिदिन करने पड़ेंगे और एक डायरी में मेंशन करना पड़ेगा कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मतलब टिक करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमें करना है स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग होती है हमारी मॉर्निंग से। नहीं, मॉर्निंग से तो होती है, लेकिन वो नाइट से स्टार्ट हो जाता है हमारा मॉर्निंग का डे, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नाइट से कि आपको नाइट में अपना टाइम हर हालत में फिक्स कर लेना है सोने का। जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपका टाइम है ना? देखिए सबके टाइम अलग-अलग होते हैं। किसी का काम 10 बजे खत्म होता है, किसी का काम 12 बजे भी खत्म होता है। भई जिसके हस्बैंड जितने बजे आएँगे, उतने बजे तो आप खाना-पीना दोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सोने लग रहे हो, हस्बैंड आके खाना खा लें या फिर आप किचन को ऐसे ही झूठी रख के सो जाएँ। तो मैं तो सभी से यही कहूँगी दोस्तों कि किचन साफ करके ही सोइए। इसके लिए थोड़ा-सा आप लेट सो जाइए, लेकिन किचन को क्लीन करके ही सोइए। ये आप अपनी हैबिट में बना लीजिए, क्योंकि जो एक महिला होती है वो लक्ष्मी होती है घर की। अगर वो ही झूठी ही किचन छोड़ के सो जाएँगी, तो आपके घर में खुशी, बरकत, और आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक चले? क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में है ही कि झूठी किचन किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है घर में, यानी कि बीमार हैं, नहीं कर पा रहे हैं, घर से बाहर हैं, हो जाती है ना कई सारी चीज़ें ऐसी। तो उस समय तो ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हैं, हम हेल्दी हैं, उसके बाद हम अपना घर भी गंदा करके सो रहे हैं, किचन भी ऐसे ही फैला के सो रहे हैं और किचन सब झूठा कर दे रहे हैं ऐसे ही। बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो कि हमें डेली अपनी लाइफ में उतारने ही होंगे।
बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे शरीर में इतनी बीमारियाँ कैसे आ जाती हैं, हम ऐसे नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते। तो ये सब चीज़ें ना हमारी रसोई से होके ही निकलती हैं। जब रसोई में हम बहुत ही सच्चे अच्छे मन से सब चीज़ें बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, गाय माता की रोटी निकालते हैं, उसके बाद ही ना हम खुद भोजन लेते हैं ना, तो ये सब रूटीन में आनी चाहिए। रात को किचन हर हालत में साफ करके सोइए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा रात से जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है कि रात से हम टाइम से सो गए, जो भी आपका टाइम है उस टाइम से सोइए, क्योंकि सबका रूटीन अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि आप 8 बजे सो जाओ, आप 10 बजे सो जाओ। कई लोग 12 बजे सोते हैं, कई लोग 8 बजे सोते हैं, कई लोग 12:30 भी बज जाते हैं। भाई उनके घर में जब भी मेंबर्स आते होंगे उसी के हिसाब से काम सब चलता है सभी के घर में, मतलब अलग अलग होता है रूटीन। तो आपका एक टाइम फिक्स है ना सोने का कि आपने सोना है तो आप सो गए, चलिए। अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा, मतलब सबका देखिए जैसा नाइट का है वैसा ही मॉर्निंग का सबका रूटीन अलग अलग है, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि सूर्य उदय से पहले आप उठ जाएं, है ना। जब आपके बच्चे या हस्बैंड जाते हैं तो नॉर्मली महिला उठ ही जाती है, लेकिन जिस दिन नहीं जाते हैं ना, सब छुट्टी होती है, उस दिन थोड़ा सा होता है कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो हफ्ते में एक आध दिन तो चलता है, एक आध दिन तो चलता है, लेकिन वो हैबिट में नहीं आना चाहिए। तो टाइम से हम देखिए रात को सो गए, टाइम से हम मॉर्निंग में उठ गए, है ना। अगर ये सब लागू हो रहे हैं उन पर जिनके हस्बैंड बच्चे बाहर जाते हैं और लेट नाइट आते हैं, तो उनका टाइम टेबल तो उसी के हिसाब से रहता है। लेकिन जिनके नज़दीक में है और जिनका घर का बिजनेस है, वो कहीं कोई जाती नहीं है, आती नहीं है, तो उनको थोड़ा-सा जल्दी सोना, जल्दी उठना नियम अपनाना ही पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट आपने करना ही पड़ेगा कि टाइम से सो गए, टाइम से उठ के, हर कोई बोलता है ना? हर ये तो नॉर्मल सी बात है, आपके घर के बड़े-बूढ़े भी ये चीज़ बोलते होंगे कि टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, है ना? तो लाइफ अच्छी करनी है तो ये नियम तो अपनाना पड़ेगा। ये बहुत पुराना नियम है, लेकिन इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है? नंबर 1 हो गया। सेकंड है दोस्तों, हमको डेली एक थॉट रीड करना है। मैं तो चलो बहुत सारे थॉट रीड कर लेती हूँ, मोटिवेशनल वीडियो देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अच्छी विचार सुनना, अच्छी बातें सुनना, क्योंकि उससे ना पॉजिटिविटी आती है, उससे हमारी मेंटल हेल्थ ना बहुत अच्छी रहती है, हमारा मन बहुत अच्छा रहता है। मतलब हमें ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमें ऐसा लगता है कि सब दुनिया में अच्छा है, कितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही हो ना, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा और सब अपने टाइम से ही अच्छा होगा। हमारे कहने से, करने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम क्या ही काम कर सकते हैं दोस्तों, है ना? तो जो हमारे हाथ में है हमें उस चीज़ों के बारे में सोचना है। तो रूटीन तो हमारे हाथ में है ना इस चीज़ को मैनेज करना। तो डेली मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, अच्छी बातें सुनिए, किताब रीड कीजिए अगर आपको शौक है तो। कुछ पंक्तियाँ लिखिए जो भी आपको शौक है तो। मूवीज़ देख लीजिए थोड़ी बहुत, ये नहीं कि पूरा दिन भर आप मूवीज़ ही देख रहे हैं, फिर घर का काम वगैरह सब कुछ डगमगा जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मोबाइल, टीवी से थोड़ा-सा हट के, है ना? थोड़ा लिखिए, थोड़ा-सा मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए। एक होता है फ़ोन में रील स्क्रॉल स्क्रॉल करते जाना, उस पर आपका कितना टाइम जाता है ना, वो तो हम सोच ही नहीं सकते। और एक होता है आप ज्ञान की बातें सुन रहे हो, किचन में फ़ोन रख दिया, वहाँ पे आपने प्रवचन सुन रहे हो या कोई अच्छी बात सुन रहे हो। फ़ोन का यूज़ यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किचन में काम करते-करते गाने लगा दिए, मतलब जो भी आपको अच्छा पसंद है, जिससे आपको एनर्जी मिले, कहने का मतलब ये है। मुझे एनर्जी मिलती है मोटिवेशनल वीडियो से, मुझे एनर्जी मिलती है पॉजिटिव थॉट से, जो लाइफ में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें एक अंदरूनी शक्ति दे जाते हैं, जिनके विचार हमको प्रभावित करते हैं, मुझे वो सब सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। गीता का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, उनकी मतलब एक जो जीवन में ना जो हमको एक एनर्जी दे जाती हैं जो बातें, वो चीज़ सुनिए आप। ये डेली रूटीन में एक शामिल कर लीजिए कि मेरे को एक वीडियो या फिर पंक्तियाँ या फिर बुक रीडिंग, मतलब कुछ ना कुछ आपने ऐसा करना है जो कि आपको एनर्जी दे जाए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव आपको बना जाए, ठीक है? सेकंड हो गया। थर्ड है, अब आपने ना टिक भी करते जाना है कि फर्स्ट डे आपने ये कर लिया तो टिक कर देना, मैंने ये किया, सेकंड डे क्या किया वो भी आपने टिक करना है। अब आपका थर्ड है अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना, यानी कि आप अपने ऊपर अपनी डाइट का ध्यान रखना, है ना? स्पेशली हम महिलाओं के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो सबका ध्यान रखते हैं, सबके लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर देंगे, जब खुद की बारी आती है तो जो भी किचन में होता है वो अपना खा लेती हैं, जो भी रखा होता है या पड़ा होता है। पड़ा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी फ्रिज में होता है, जो भी कहीं पे भी होता है उसको खा लेते हैं। तो दोस्तों बात ये है ना कि आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन जब आप खुद पर काम नहीं करेंगी तो फिर आप सबका ध्यान कि कैसे
कैसे रख पाएँगी? पॉसिबल है ही नहीं, है ना? और अगर अगर आपको घर अच्छे से रखना पसंद है, आप चाहते हो कि आपकी सब चीज़ें ठीक-ठाक रहें, तो सबसे पहले आपको खुद पर भी काम करना होगा। यानी कि सबका ध्यान तो आप रख रहे हो ना, सबको खाने-पीने को दे रहे हो, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बना के चलिए। नहीं बना पा रहे हो, तो सबको देने के बाद में फल कट कर लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए, कुछ हेल्दी डाइट अपने लिए ज़रूर से लीजिए डेली में। आप ये नियम बना लीजिए कि आपने आज अच्छा क्या खाया, है ना? खाना अच्छा होता ही है, सभी को पता है, लेकिन हेल्दी क्या खाया आपने, क्या फ्रूट खाया, क्या आपने ऐसा खाया जिससे आपको एनर्जी मिली, जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, हम जब हम देखिए ये चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, हमारे शरीर पर इन चीज़ों का, भोजन का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो कुछ भी अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, जिससे आपका पेट भी सही रहे, दिमाग भी सही रहे और आप एक्टिव रहें, है ना? और थर्ड है दोस्तों, अपनी सोच के ऊपर काम करना। हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा। हम हर वक़्त यही सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, ये कैसे होगा? मतलब हमें खुद के ऊपर डाउट होने लगता है ना? कि हम अपने हमारे ऊपर जो हमें खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएँगे, हम खुद को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएँगे, अब हम लाइफ़ में करेंगे ही क्या? मतलब अपने ऊपर से विश्वास हमारा पूरी तरीके से हट जाता है और ये होता कब है? जब हम नेगेटिव होने लगते हैं और जब हम खुद को फ्री छोड़ देते हैं, तब ऐसा होता है। आप खुद को फ्री छोड़िए ही मत ना, आप इतना सोचने का मौका ही क्यों देते हो अपने दिमाग को कि वो सोचे कि आप फ्री हो, आपको डाउट हो रहा है अपने डिसीज़न पे, आपको प्रॉब्लम हो रही है वो काम करने के लिए। जो हमारे खुद के डाउट है ना, वो हमारे डाउट नहीं होते, वो हमें खुद के ऊपर ना शक करने के लिए मजबूर हमारा दिमाग कर देता है, जबकि हम सही होते हैं, लेकिन वो एक बीमारी बन जाती है कि ये ऐसे हो गया, गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? ये गलत काम हो गया मुझसे, ये हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे होगा ही नहीं। तो ये अगर हम इस चीज़ को हावी करेंगे ना, तो ये चीज़ बढ़ती ही चली जाएगी। फिर हम अपने ऊपर डाउट करने लगेंगे ना, हम इतना मतलब अपने आप को कमज़ोर बना लेंगे ना कि हम छोटे से छोटे काम को करने में 100 बार सोचेंगे। तो वो एकदम से डिसीज़न लेना स्टार्ट कीजिए कि नहीं, ये मैंने ऐसे किया है तो सही होगा और ये सही होगा। देखिए, चीज़ें 2 हो सकती हैं, या तो खराब होंगी या अच्छी होंगी, ठीक है? अच्छी हो गई तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगर वो चीज़ खराब हो गई, केवल आपके ना हाँ के कहने से वो चीज़ खराब हो गई, आपको डाउट्स की वज़ह से वो चीज़ खराब होगी, तो क्या होगा? आप पीछे तो नहीं जाओगे, तो वहीं खड़े रहोगे ना, आप ज़ीरो पे ही तो रहोगे ना। अगर आप अच्छे काम कर गए, उस फ़ील्ड में अच्छा कर गए, कुछ भी आपने सोचा है वो अच्छा कर गए, या तो कहीं कुछ आपने ऐसा डिसीज़न लिया है जो काम कर गया, तो 10 कदम आप आगे चले जाओगे। नहीं करा तो आप लौट के ज़ीरो पे आ जाओगे, ज़ीरो से पीछे नहीं जाओगे। तो आपको ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। पता है दोस्तों, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग चलना ही नहीं सीखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बैठे-बैठे हम लोग को सब कुछ यही मिल जाएगा। हम चलेंगे तो हो सकता है हम गिर जाएँ, हमें ठोकर लग जाए, हमें पछताना पड़े लाइफ़ में। तो दोस्तों, जब तक आप गिरोगे नहीं, आप फिर सँभलोगे कैसे? जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, तो आपको पता कैसे लगेगा कि चोट का दर्द क्या होता है? और इस चोट को सही करने के लिए कौन-सा मरहम हमें लगाना चाहिए, कौन-सा इस पर हमें दवाई लगानी चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस भी तो हमें लाइफ ही देगी ना। वो चीज़ें भी तो हमें हमारी ज़िंदगी सिखाएगी ना। हमेशा दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना तो कब तक कर पाओगे ऐसे? और हर कोई कर सकता है। हर महिला कर सकती है, हर बच्चे कर सकते हैं, हर पुरुष कर सकता है अपनी लाइफ में खुद की लाइफ को बेटर बनाना, खुद के लिए काम करना, खुद की लाइफ में बदलाव लाना, पॉजिटिविटी लाना। आजकल ना सबसे बड़ी लाइफ में पता है क्या प्रॉब्लम है? कि खुश कोई नहीं है, अपनी लाइफ से खुश कोई नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि दूसरे की जो लाइफ है ना वो बेटर है। लेकिन दिखने के और दिखाने के दाँत कुछ और, मतलब जो देखा हम देख रहे हैं ना वो कुछ और है और रियल में कुछ और ही होता है। हम लोग ना खुश रहने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मतलब ये होता ही है कि हम ना दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी स्माइल देके फ़ोटो पोस्ट कर देंगे और 10 लोग हमसे जलेंगे, है ना? लेकिन उनकी लाइफ में कितनी उथल-पुथल चल रही है ना, आप नहीं सोच सकते। तो दुखी यहाँ पे सभी हैं, परेशान यहाँ पे सभी हैं, सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि वो अपना गम छुपा ले रहे हैं, एक अच्छी-सी स्माइल देके, फ़ोटो देके पोस्ट कर दे रहे हैं दिखाने के लिए कि हम अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं। तो हमें हैप्पी रहना चाहिए, तो हम एक्चुअल में हैप्पी क्यों ना हो जाएँ? हम सच्ची-मुच्ची क्यों नहीं हैप्पी हो सकते? हो सकते हैं ना, रियलिटी उस तस्वीर को हम रियलिटी में भी तो बदल सकते हैं ना। और हो सकता है ऐसा, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें सिर्फ़ डेली रूटीन में चेंज कर लीजिए, खुद की सोच में बदलाव कर लीजिए, खुद ही ठान लीजिए कि मुझे ना सिर्फ़ अपनी लाइफ़ अच्छी करनी है। धन मैंने कमाया हो, ना कमाया हो, लेकिन हम अपनी सोच में
विचार तो अच्छे ला सकते हैं। हम इतना अपनी पर्सनैलिटी को इतना हम अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव कर सकते हैं कि लोग तरसें हमसे बात करने के लिए, लोग हमसे राय लें। तो और इंसान को चाहिए क्या? लोग सब यही मतलब सब यही चाहते हैं कि भई सबकी वैल्यू हो, सब उसके पीछे-पीछे भागें, उससे राय लें कि भई ये चीज़ करें कि नहीं करें। अगर आप हमेशा डाउट में रहोगे ना कि ये चीज़ करूँ कि नहीं करूँ, नहीं, नहीं ये मैं लूँ कि नहीं लूँ, उससे फ़ोन कर लूँ, इससे फ़ोन कर लूँ, अरे घर में फ़ोन कर लेती हूँ, वो कैसे मतलब डाउट को ख़त्म कर दीजिए, डाउट कुछ नहीं होता है। डिसीज़न लेना स्टार्ट कीजिए, डिसीज़न जब आएगा जब आपको खुद पर बिलीव होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और सही जब आप करोगे जब आप खुद के ऊपर काम करोगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, खुद के ऊपर काम करना, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, है ना? और बढ़ती हुई एज में कुछ नया सीखते रहना। 4th पॉइंट यही है दोस्तों, कुछ नया सीखना, डेली नया सीखिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हाँ, सीखने का हम ये नहीं कह रहे कि भई एक दिन आप लिखना सीख लो, एक दिन आप गाना सीख लो, नया-नया टैलेंट सीख लो हर दिन। वो तो देखो, जो आपके अंदर चीज़ें हैं, उसी पे काम कीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। आपके अंदर टैलेंट है, उसी पे काम कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखने का मतलब ये है कि लिखिए कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करना चाहते थे पहले। और हर किसी के शौक होते हैं ना, बहुत सारे शौक होते हैं। तो हर दिन उस पे काम कीजिए कि आज मैंने अपने हुनर में ये चीज़ ऐड की, आज मैंने ये चीज़ सीखी, आज मैंने अच्छे से खड़े होना सीखा, आज मैंने अच्छे से अपनी ड्राइंग बनाई, आज मैंने मशीन मशीन में ये चीज़ सीखी। मतलब जो भी आपका टैलेंट है उस पे काम कीजिए। अगर आप सब में परफेक्ट हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप सब अच्छा कर लेते हैं, तो खुद पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे से चलना सीखिए, अच्छे से बात करना सीखिए, डेली अपने ऊपर कुछ ना कुछ ऐड करते जाइए, है ना? कि आज आज मैंने इस तरीके से बात करनी है, आज मैंने उस तरीके से बात कर मतलब डेली-डेली आप ज्ञान की बढ़ोतरी कीजिए। तो कुछ नया अपनी लाइफ में उतारिए, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। जो भी दुनियादारी में हो रहा है, उसमें उसका भी ज्ञान लेके रखिए, है ना? उसका भी वो भी अपडेट रहिए आप। ये नहीं कि आपको चलते समय में, जो भी समय चल रहा है, उसमें अपडेट रहिए। आपको पता होना चाहिए दुनियादारी में क्या हो रहा है। तो कुछ नया सीखते रहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली कुछ नया सीखना। कुछ भी नया सीखें, कुछ भी कुकिंग में नया सीखें, डांस में कुछ सीखें, स्टेप्स कुछ भी सीखें, कुछ भी आपका शौक हो सकता है, आपकी कुछ राइटिंग स्किल हो सकती है, कुछ भी आपको हो सकता है ना। डेली बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती हैं, कोई एक चीज़ थोड़ी ना होती है। अपने ऊपर काम कीजिए, चलना सीखिए, बात करना सीखिए, इंग्लिश बोलना पसंद है तो उसमें कुछ नया सीखिए। ये नहीं कि डेली कुछ ना कुछ हमको नया करना चाहिए और सीखना चाहिए। बहुत-बहुत आप फ़ायदे देखोगे, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप देखोगे, आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। 5th एंड लास्ट और वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टाइम को वेस्ट नहीं करना है ना? अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख गए, जो भी आपके पास 24 घंटे हैं, वो आपने बहुत अच्छे से सब जगह बिताए हैं। यानी कि आपने 24 आवर का इतने अच्छे से यूज़ किया है कि आपको लग ही नहीं रहा कि आपने कहीं पर भी मिनट यहाँ-वहाँ किया है। यानी कि आपने पूरे अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करके रखा हुआ है। जिस दिन आप टाइम के साथ चलना सीख जाएँगे ना, उस दिन आप बहुत बड़े मतलब बहुत ज़िंदगी में आगे निकल जाएँगे, है ना? आपने देखा ही होगा कि जो बड़े-बड़े उद्योगपति होते हैं, जो बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, वो अपने टाइम का बहुत ध्यान रखती है। उनका ना एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो टाइम के साथ चलिए, अपने टाइम को देखिए कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। टाइम डिसाइड कर लीजिए कि टीवी देखने का इतना टाइम है, मोबाइल को टच करने का इतना देखिए आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में ही होता है, टच करने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि मोबाइल के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई और काम कर पाएँ। हमें हर वक़्त मोबाइल चाहिए, तो हर वक़्त चाहिए ये तो हमें पता है, लेकिन हम जब बैठते हैं और जब हम रील्स वग़ैरह या कुछ भी ऐसा चीज़ देखना स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमको ना तो ज्ञान मिल रहा है और जिससे कि ना कोई हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, ना हमें कोई नॉलेज मिल रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें टाइम वेस्ट हो रहा है। एक तो होता है कि जब हम सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो उसके लिए हम दूसरों को वॉच करते हैं कि भई कोई कैसे रील बना रहा है, कि कोई कैसे रील बना रहा है, उस पर काम करना होता है ना? और एक होता है सिर्फ़ देखते रहना कि कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा, कुछ एंटरटेन नहीं हो रहा, सिर्फ़ हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है, उसको हमें खर्च करना है। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि जब उनको टाइम खर्च करना होता है तो वो रील्स या शॉर्ट्स में चले जाते हैं और उनका 1.5-2 घंटा कहाँ खर्च हो जाता है उनको खुद नहीं पता होता। और कई बार आपने देखा होगा जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जहाँ पर आप खड़े हो गए और सिर्फ आपने वहाँ पे सुनना ही है, ना कुछ कहा, ना कुछ अपने ज्ञान लिया, ना कुछ दिया ना लिया। मतलब होता है ना
कि आपको घर आके ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब मैं क्यों ही खड़ी हुई थी, मैंने क्यों ही बातें सुनी, मैं क्यों नहीं निकल के आ गई उस ग्रुप से। तो अपने टाइम की कीमत को पहचानिए। लिस्ट बना लीजिए, अपने टाइम के लिए भी रखिए कि हाँ, मुझे इतने टाइम में किचन का काम खत्म करना है, इतने टाइम में मुझे एक्सरसाइज करनी है, इतने टाइम में मुझे ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रील्स का भी टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मैं फ़ोन लूँगा तो मैं इतने टाइम जो है रील्स वगैरह देखूँगा या वीडियोज़ देखूँगा, या हम महिलाएँ घर में काम करती हैं ना, तो फ़ोन में गाने, भजन या जो भी हमें सुनना होता है, हम फ़ोन में लगा देती हैं। तो हम फ़ोन को बार-बार टच करने तो नहीं जाते ना, कि काम छोड़कर के जा रही हूँ कि अब क्या नया आ गया, अब क्या नया आ गया। जो चल रहा है वो चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने अपने टाइम पर काम कीजिए। हमें खुद ही डिसाइड करना होगा कि कहाँ हमारा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है और कहाँ हमारा टाइम जा ही नहीं रहा। जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे हमारे टाइम हम दे ही नहीं रहे टाइम। हमें टाइम देना चाहिए अपनी हेल्थ पे, हमें टाइम देना चाहिए अपने ज्ञान पे, हमें टाइम देना चाहिए कि हम लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं। हमें टाइम देना चाहिए कि हम क्या नया सीख रहे हैं, वहाँ हम टाइम नहीं देते हैं। हम पता है रील्स वगैरह उठाते हैं, रील्स ऐसे स्क्रॉलिंग में ही 2-3 घंटे निकाल देंगे। फिर हम कोई ढंग से रील्स देखेंगे ही नहीं, और अगर मूवीज़ वगैरह में लग गए तो कोई मूवीज़ भी पूरी नहीं देखेंगे। मतलब हम ना सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम ही वेस्ट करेंगे, अगर हमारा टाइम मैनेज नहीं होगा तो। आपको पता है कि आपके पास आपको आधा घंटा है, आपने रील देखनी है, आप रील देखिए। आपको पता है आपके पास 2 घंटे हैं तो आप मूवीज़ देखिए। मतलब टाइम निकालिए। जब आपने टाइम डिसाइड कर लिया ना, तो आपको ये हैबिट पड़ जाएगी कि नहीं, अभी इतने टाइम हो गया, मुझे बस सो जाना है, अब ये नेक्स्ट डे मैं करूँगा इस चीज़ को, है ना? जब आपका टाइम पूरा आप डिसाइड कर लोगे, जब आप टाइम फिक्स कर लोगे हर चीज़ के लिए, तो आपका पर डे ही काम होता जाएगा। यानी कि आपको लगेगा नहीं कि मेरा कुछ काम छूट रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और हर दिन हमें नया सीखना चाहिए, हर दिन हमें प्रयास करना चाहिए लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। हर दिन हमें अपने आप से प्रॉमिसेस करनी चाहिए, हर दिन हमें अपनी एक बुरी आदत को छोड़ना चाहिए और एक अच्छी आदत अपनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ को करेंगे ना, खुद से कंट्रोल, है ना? लाइफ को देखिए, सच्चाई यही है कि लाइफ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रूटीन को। जब हम अपना रूटीन कंट्रोल करते हैं ना, तो धीरे-धीरे लाइफ भी उसी तरीके से हो जाती है। टाइम लगता है। अपने आप को 10 डेज़ देके देखिए, है ना? काम कीजिए इन बातों पे, फिर बताइएगा कि क्या रिज़ल्ट निकला, क्या आपने ट्राई किया। दोस्तों, सुनने में तो बातें वाक़ई बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम ये चीज़ें बोल रहे हैं ना आपसे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को हम फ़ॉलो करते हैं। जब हम थोड़ी देर भी रील देखने बैठती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, थोड़ी देर भी मैं रील देखने बैठती हूँ ना, जब मैंने टाइम डिसाइड किया है, उससे ज़्यादा निकलता है ना, तो मुझे खुद लगता है कि नहीं, बंद कर दो और अपना जो काम करना है वो काम करो। डेली एक थॉट को अपनी ज़िंदगी में उतारिए, उस पे काम कीजिए। आपको तो पता है दोस्तों, मुझे तो रील का शौक है, तो मैं तो पहले ही गाने वगैरह डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे इस पे रील बनानी है, तो वो पहले मैं सेव कर लेती हूँ, और एक दिन में 3-4 रील अपना इकट्ठी निकाल देती हूँ। तो मेरा उससे टाइम भी बचता है, और मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं फ़ोन का कि आपने एक दिन 5 घंटे दे दिए और एक दिन आपने 6 घंटे दे दिए और एक दिन बिल्कुल भी नहीं दिया। तो ये तो हमारा काम है, हमें पता है कि हमें कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है। घर के भी हमें काम करने हैं, घर गृहस्थी को भी साथ लेके चलना है, लेकिन जो हमारा काम है उसको भी हमें साथ लेके चलना है। अच्छे से हम अपनी हेल्थ को रख पाएँगे, है ना? जब टाइम को हम मैनेज करके चलेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा निकलेगा, उसको आप और भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं। क्या वाक़ई में आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो अपनाइए इन 5 नियम को। आई होप दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।